अरशद भाई, कुछ दिन पहले सैनिक नगर में मुमरा की पहली बारिश की वजह से जो है घरों में पानी लग गया था। और आज भी आप देख रहे हो कि मुमरा के जो गटर नाले साफ किए जा रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है। क्योंकि सबको मालूम है कि जो बिल्डिंग वाले हैं जब तक वो नहीं सुधरेंगे तब तक मुमरा के गटर नाले साफ नहीं रह सकते। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिन जिन बिल्डिंगों के नीचे गटर होते हैं, नाले होते हैं, वो अक्सर कचरा अपना गटर और नालियों में फेंक देते हैं। तो जो 2 से 4 दिन पहले आप लोगों का एक मसला हो गया था, सैनिक नगर में घरों में पानी भर गया था बारिश होने की वजह से और कचरे पूरी तरह से जाम हो गए थे। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप लोगों ने खुद गटर और नालों को अपने हाथ से साफ किया। और क्या वजह थी आपको अपने हाथ से साफ करने की? क्योंकि एक आप पदाधिकारी भी हैं, दूसरी संघर्ष के जो है मतलब युवा नेता भी हैं। तो आपको क्या जरूरत पड़ गई साफ करने की? क्यों टीएमसी अधिकारी और जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्होंने क्यों नहीं किया? क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग ये न्यूज़ कवर करके लोगों तक पहुंचा रहे हो। और जैसे आपने मेरे से सवाल किया है, कुछ दिन पहले पानी भरा था सैनिक नगर अलमास कॉलोनी में। जी। तो बहरहाल 1 बजे का टाइम था। मुझे कुछ लोगों का फोन आया, मेरे वहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि है ना, घरों में पानी भर गया है, पूरा नाला चौकअप हो गया है। तो मैं बोला ठीक है, मैं आ रहा हूँ करके। तो मैं जब बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था तभी मैंने कॉल स्टार्ट कर दिया। टीएमसी के जो अधिकारी लोग हैं, जो सुपरवाइजर है, उनको कॉल करना स्टार्ट किया। तो इमरजेंसी जो टीम होती है रात के टाइम पे, उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। किसी का नॉट रीचेबल बता रहा था और किसी की रिंग होके जा रही थी। तो उन लोगों का रिस्पॉन्स मुझे सुबह में मिला कॉल का। तो अब क्या करें, अब तो हम टीएमसी का वेट सुबह तक का नहीं कर सकते। लोगों के घरों में पानी भरा है, किचनों में पानी भरा है, उन लोग सोएंगे कहाँ पे? इतना ऑलरेडी उन लोग का नुकसान हो चुका है। तो फिर वहां के रहीवासी और हम लोगों ने मिल के डंडे से, बाम्बू से हाथ डाल के, बाकायदा मैंने खुद हाथ डाल के अंदर से पूरा कचरा निकाल के, गटर में से, नाले में से कचरा निकाल के हम लोगों ने वो लाइन को क्लियर किया है। जो काम टीएमसी को करना था वो काम हमको करना पड़ा है। और वहां के जो रहीवासी थे उनके साथ मिलकर मैंने ये काम किया। आपने पूरा कचरा उठा करके जमा करके दूसरे दिन ले जा करके टीएमसी प्रभाग समिति, मुमरा प्रभाग समिति के सामने लगा दिया। तो उस पर वहां के जो बालू पिक्चर साहब हैं या जो भी आला अधिकारी है, उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया? जैसे जब मैं वहां के रहीवासी के साथ सुबह में जब कचरा लेके मैं वहां पहुंचा, तो पहला मेरा सवाल ये था कि टीएमसी, जब तुम बारिश आती है, मानसून आता है, तो तुम लोग सोए हो रहते हो क्या? वो मुझे सवाल कर रहे हैं कि आपके लोग ही कचरा फेंकते। तो अगर आपके लोग, हमारे लोग कचरा फेंकते हैं तो टीएमसी साफ नहीं करेंगी? अधिकारी किस चीज की पगार ले रहे, किस चीज की सैलरी ले रहे, किस चीज का पैसा ले रहे? तुम्हारा ड्यूटी है, तुम्हारा काम है। और वैसे भी हम इंडिया में रहते हैं, हम कोई फॉरेन कंट्री में नहीं रहते। और और अरशद अरशद, अभी कुछ दिन, अभी हम्म, कल की बात है, पीछे आपके दत्ता मंदिर है, वहां से लग कर एक बिल्डिंग है। तो वहाँ के लोगों ने भी जो है, बजरंग दल वालों ने हम लोगों को बुलाया था रात में और ये दिखाया कि आप देखिए जो बकरीद में जो ज़िबा कर कुर्बानी करते हैं उसके कुछ गोश्त के टुकड़े और बकरे के मुंडे यहाँ हाथे में फेंके जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे संत की समाधि है। जिस पर हमने रिएक्शन लिया और रिएक्शन लेकर के यहाँ के एक स्थायी नेता को हमने कॉल भी किया। उन्होंने हमको यही कहा कि भाई ये सब चीज़ों में ना पड़े आप उनको कहें कि बिल्डिंग वालों को समझा दे। तो समझाने का काम हमारा है या आपका है? अगर उस जगह पर आप होते तो आप क्या करते? देखो, हमारा काम है उनको समझाना। क्योंकि जो चीज आप, जो वाकया मेरे को बता रहे हो, जो चीज बता रहे हो, ऐसा वगैरह जो भी हुआ था, इसमें लोगों को मैच्योर होना बहुत जरूरी है। ठीक है? आप अनएजुकेटेड जैसी हरकतें करोगे तो इससे हर चीज को खतरा है, लोगों को खतरा है। इसमें क्या आएगा, बात बिगड़ जाएगी। ठीक है? फिर वही झगड़े लफड़े। उससे बेटर है कि भाई ये सब चीज ना करे। रही बात कचरे की, रही बात गोश्त की, और वो जो ईद के टाइम पे जो गंदगी होती है, तो हमारी तो हमेशा पब्लिक से यही अपील है कि अपने आजू बाजू साफ सफाई रखो। चाहे वो ईद हो या नॉर्मल डेज हो, तुम अपने आजू बाजू साफ सफाई रखो। क्योंकि हमारे इस्लाम में भी बोला गया है कि साफ सफाई आधा ईमान है। हाँ तो जी। हमको हमारा घर भी साफ रखना है, हमको बाहर भी साफ रखना है।
अरशद भाई, टीएमसी ऑफिस पहुंचने के बाद यहाँ के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्होंने आपसे किस तरह का आश्वासन दिया है, किस तरह की बात की है, और मुमरा के जो रहवासी हैं गंदगी को लेकर के, यहाँ के गटर नालों को, जिनके घरों के आसपास में गटर नाले हैं उनको लेकर के किस तरह की अपील भी करेंगे? पहले तो आप ये बताइए कि आपको जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं टीएमसी के, उनसे क्या बात हुई, उसके बाद आप मुमरा के रहवासियों से किस तरह की अपील करेंगे? असिस्टेंट कमिश्नर के साथ बात हुई तो उनके जो अपने पुलिस वाले हैं, वो लोग मुझे बुलाने आए। फिर मैं ऊपर गया, जाके जब असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि आपको राइट्स नहीं है यहाँ पे लाके कचरा फेंकने का। तो मैंने भी उनसे सवाल किया, तो आपको राइट्स है कि मॉनसून के एक दिन पहला कचरा सफाई कराना या नहीं करवाना? ठीक है, आप मुझे बोल रहे हो कि हम लोग का काम 10 दिन से मुमरा में चालू है, कौसा और मुमरा में हमारा 10 दिन से काम चालू है, हमारे हेड पर्सन, हमारे सुपरवाइजर सब जगह लगे और काम कर रहे हैं। तो मॉनसून के बारिश के 10 दिन पहला काम होता है, इतना बड़ा इलाका है मुमरा कौसा, 10 दिन में साफ हो जाएगा क्या? मेरा उनसे ये सवाल था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको कचरा नहीं डालना चाहिए था, आपको पहले मेरे से आके बात करना चाहिए था। तो मैंने उनसे पूछा कि लोगों को घर में पानी भरने से पहला, लोगों के घर में गंदगी जाने से पहला आपने कोई चीज़ का अपील किया क्या, हमको कुछ बताया क्या? मेरा उनके साथ डिबेट ही चल रहा था। लास्ट में उन्होंने बोला कि बहस करके कोई मतलब नहीं है, मैं आपको एक जेसीबी देता हूँ, मैं आपको मैन पावर देता हूँ, और वहाँ के जो कौसा के हेड है जिनके ऊपर साफ सफाई डिपार्टमेंट का जो जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने उनका नंबर दिए मुझे, और वहीं पे फौरन कॉल करके उनको बोले कि ये काम पहले हो जाना चाहिए सैनिक नगर अलमास कॉलोनी में, और बोले वहाँ पे जेसीबी 10 या 15 मिनट में 20 मिनट में पहुँच जाएगी और आपका काम हो जाएगा करके। तो हुआ? हाँ, वो काम हुआ। उसके बाद अब यहाँ की जो जनता है जो गंदगी को आधा ईमान समझती है, हालांकि ये है मुसलमानों में कि सफाई आधा ईमान है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मुमरा के लोगों में जो है ये उसका उल्टा है, गंदगी आधा ईमान है। तो उन जैसे लोगों को किस तरह का संदेश देंगे? अभी तो ये बात बारिश की हो रही थी, ये बारिश का नाला कचरा जो भरा हुआ था ये, लेकिन डेली बेसिस पे जो मैं मेरे वार्ड में, अलमास कॉलोनी वार्ड में जो मैं साफ़ सफाई कराता हूँ, आप यकीन मानोगे समीर भाई, मैं आज अगर सफाई करवा रहा हूँ सुबह में ना, तो कल जब मैं सुबह में नीचे उतरता ना, जो गंदगी आज रहती वापस से वही गंदगी हो जाती है। अब वहाँ पे एक जगह है मस्जिद के पास, डंपिंग करते हैं, थोड़ा मस्जिद के आगे है, साथ मस्जिद करके वहाँ पे डंपिंग करते हैं। तो वहाँ बोला गया वहाँ कचरा फेंका करो, ठीक है, सुबह में जब आती है घंटा गाड़ी वहाँ से कचरा उठा के लेके जाएंगे। पब्लिक को हमने, वहाँ के रहीवासी ने, वहाँ के जिम्मेदारों ने बोल बोल के थक गए, लेकिन पब्लिक जो है घर के नीचे, बिल्डिंग के नीचे उतर गई, वही कचरा फेंक दी। ठीक है, इससे क्या होता है, हेल्थ इशू होते हैं, गंदगी होती है, मच्छर आते हैं, उससे बीमारी फैलती है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, जो भी ये सब जो बीमारी है ये कब होती है? ज़्यादा बारिश के वक्त होती है, क्योंकि बारिश होती है वो गंदगी पूरी फैल जाती है। मैंने हमेशा अपील किया हो, यहाँ तक कि मैंने मेरे वार्ड में जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होती वाकई में बिल्डिंगों में चढ़ के मेरी टीम के साथ मैंने लोगों को बोला हूँ कि आप लोग कचरा यहाँ मत फेंका करिए, जो वहाँ पे प्रॉपर प्लेस है वहाँ पे कचरा फेंको आप लोग। अब मेरी यही अपील है, वापस से मैं यही बोलना चाहूँगा लोगों को, कौसा मुमरा के लोगों को, अलमास कॉलोनी के लोगों को, कि कचरा फेंकने के लिए एक डंपिंग होता है, वहाँ जाके आप कचरा फेंका करिए, और आपके बिल्डिंग में कचरा वाला आता है, आप अपना कचरा कचरे वालों को दीजिए, बिल्डिंग की खिड़की से नीचे ना फेंकिए।